देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आम विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को करारा झटका मिल चुका है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ने ही भाजपा को फुल मेजॉरिटी तक पहुंचने से रोक दिया। यही वजह है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के सहारे केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन आज हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जहां एक तरफ भाजपा अपने सहयोगियों के साथ दोबारा सत्ता पर बैठने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा विरोधी नारों और मुद्दों को लेकर भाजपा को हराकर सत्ता चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेरा नाम है सैयद मुजाहिद जैदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी सभी 90 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सीपीएम को गठबंधन के तहत भिवानी सीट दी गई है। वहीं जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एसएसपी 20 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ तीसरा गठबंधन इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का है। इन लोग 53 सीटों पर तो बसपा 37 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही दिख रहा है, फिर भी इनकी जीत हार में जेजेपी एसएसपी इन लोग बसपा गठबंधनों के साथ आप और निर्दलीय उम्मीदवार अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना यह होगा कि विपक्षी वोटों के बंटवारे से भाजपा को कितना फायदा होता है या कांग्रेस पक्ष में जनता एकजुट होती है। भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव साख बचाने का सवाल है। अगर वो हार गई तो देश में यह मैसेज चला जाएगा कि भाजपा का सौम्य युग अब ढलान पर है। विपक्ष मजबूत हो जाएगा और उसके गठबंधन में शामिल साथी दल भी उससे दूर होने लगेंगे। आगे आने वाले चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो जाएगा। इससे भी बढ़कर देश पर इसका असर पड़ेगा। केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी और बड़े फैसले लेने से बचेगी। साथ ही मध्यावधि चुनाव का खतरा भी बढ़ जाएगा। कारण यह है कि अभी केंद्र में भाजपा गठबंधन सहयोगियों के कारण सत्ता में है। लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाने के बाद हरियाणा में हार भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से काफी जोश में है। हरियाणा को तो वो जीता हुआ मानकर चल रही है। जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बनकर मैदान में है। हरियाणा में हार या जीत ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा को तय करेगा। अगर वो जीत गई तो विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट होकर आगे भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा और अगर हार गई तो फिर उससे अन्य दल पीछा छुड़ाएंगे। आपने तो पहले ही किनारा कर लिया है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी करो और मरो वाला चुनाव है। अगर कांग्रेस हार गई तो उनके पास रिटायर होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। वहीं अगर जीत गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार वो ही रहेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।